हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज 31st January 2024 मॉर्निंग जेईई मेंस 2024। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर। द लॉजिकल सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट टू। तो बच्चों अगर इसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर अपना है ए, तो ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी बार, और आगे जाएगा तो ये बन जाएगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और यहाँ जहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। तो इसको लिख सकते हैं ए बार बार प्लस बी बार बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है क्या? अब ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? दैट इज सिंपली ऑर गेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज हैविंग द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन शोन। फाइंड द मास m ऑफ द अदर ब्लॉक। तो बच्चों अटवुड मशीन है, कैसे निकालते हैं? नेट पुलिंग फोर्स एम जी साइन 53 माइनस स्मॉल एम जी साइन 37 होल डिवाइड बाई ऑफ मास ऑफ सिस्टम m प्लस m। नेट पुलिंग फोर्स दैट इज 2। सो कितना हो गया ये? 2 इंटू m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू एम जी साइन 53 4/5 माइनस स्मॉल m इंटू 10 इंटू 3/5 2 2। तो 2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इज इक्वल टू 2 कैपिटल M माइनस 2 स्मॉल m। कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू, गड़बड़ किया गया, कैपिटल M 10 किलोग्राम का है, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड्स लिया ना अपन ने, एम जी साइन 53 माइनस एम जी साइन 37। ठीक है, ये इस पर लगेगा कैपिटल एम जी साइन 53 और उस पर लगेगा स्मॉल एम जी साइन 37। साइन 53 होता है 4/5, और अच्छा ये गलत हो गया आपका, ये 8 होगा यहाँ पर, वहाँ होगा 6, तो ये 8 और 6 लिखा जाएगा 8m माइनस 6m। तो इधर लिखे आ जाओ 8m माइनस 6m, तो इधर लिखे आ जाओ बच्चों, ये उधर चला जाएगा, तो 7m इज इक्वल टू 7m। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल M, और कैपिटल M 10 है, 3 तो 6 और 4 तो 8। अच्छा ये 2m है, फिर गलती कर रहे हैं अपन, तो ये होगा 8m और ये होगा 6m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6m/8, ये आएगा बच्चों आंसर 6m/8, और m कितना है 10, 8, तो ये चला जाएगा 3, ये चला जाएगा 4, ये चला जाएगा 2.5, तो 7.5 kg आंसर आ जाएगा, 7.5 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग लेंथ डायमीटर ऑफ वायर इज 0.1%, द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रो L ओवर A। इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ वायर 0.1%, ठीक है, दोनों में परसेंटेज एरर ऑफ द रेजिस्टेंस, डेल R ओवर R क्या हो जाएगा? इट इज डेल L ओवर L प्लस 2 इंटू डेल R ओवर R। ठीक है, तो ये कितना दिया? 1%, ये दिया 2%, तो टोटल कितना हो गया? 3%। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? 3%, है ना, 0.1 है, 0.1, तो 0.1, 0.2, 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4 identical particles of mass m each are placed at 4 corners of the square. The gravitational force exerted on one of the mass by the other mass is 2√2 plus 132 gm square by L square. The distance of the side of a square. हमें बच्चों जो साइड है वो इन टर्म्स ऑफ L देनी है। तो अगर अपन बिल्कुल एक स्क्वायर को बनाते हैं यहाँ पे अपन, और इस पे मास m रखते हैं, मास m रखते हैं, यहाँ पर मास m रखते हैं, और यहाँ मास m रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा? इसको ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इसको इसका फोर्स अट्रैक्ट करेगा, और इस पर ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स होगा बच्चों वो F/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो √2a टाइम्स हो चुकी है। ठीक है,
ये फोर्स एफ ही रहेगा ये। तो बच्चों अगर यहाँ से देखें अपन तो कितना हो गया नेट फोर्स हो गया आपका F/2 प्लस एफ का रिजल्टेंट √2F। तो बच्चों फोर्स जो हो गया वो हो गया 2√2 प्लस 1 इंटू F/2 और F का वैल्यू क्या होगा वो सिंपल हो जाएगा gm²/a²। ठीक है, अब ये जो 2a² है बच्चों कंपेयर करो किसके बराबर है 32l²। तो 2a² इज इक्वल टू व्हाट 32l²। ठीक है, अब देखो a बराबर कितना हो जाएगा आपका a² इज इक्वल टू 4l²। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर है ना, तो a बराबर हो गया आपका 4l। तो a बराबर हो जाएगा 4l, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टीवी ग्राफ is given by the two different pressures P1 and P2 then। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है क्या, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और यहाँ से अगर मैं P2 और P1 को मेजर करूँ तो यहाँ से T2 और यहाँ पर T1, तो T2 ज़्यादा है किससे T1 से, और V कांस्टेंट जो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, तो P2 भी ज़्यादा होगा किससे P1 से। सो राइट आंसर इज P2 इज मोर देन P1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ 1D मोशन इज द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन x एंड टाइम t इज t इक्वल टू α(x² प्लस βx। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन। सो dt बाई dx इज इक्वल टू 2α(x प्लस बीटा। तो d बाई x बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1/2α(x प्लस बीटा। राइट, अब अपन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी निकली है, दिस इज द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा v dv बाई dx। ठीक है क्या, तो v dv बाई dx अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा बच्चों 1/2α(x प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α। तो ये हो जाएगा -2α⁵। तो -2α⁵, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Two resistors having the coefficient of variation of resistivity α1 and α2 are having the equal resistance equivalent temperature coefficient of resistivity in series and parallel calculated R। तो बच्चों अगर अपन देखें तो ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखाया गया हम लोगों ने। ठीक है क्या, दोनों α1 प्लस α2/2 होते हैं, अपन लोगों ने क्लास में करें। ठीक है, तो अगर जिसको सॉल्यूशन देखना है वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है सॉल्यूशन, इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिखा रखा है मैंने। और ये हो जाएगा आपका R अल्फा सीरीज इज इक्वल टू व्हाट α1 प्लस α2/2 और अल्फा पैरेलल α1। बच्चों आप सोचो, आप दिमाग लगा के, मैंने उन्हीं को ही स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया बच्चों 90% जो आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है हर एक जेई मेंस के अंदर, वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर आपने वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करा ना, जैसे ये याद करा हुआ है आपने, तो यकीन मानो आप बहुत टाइम बचा रहे हो क्योंकि इसका डेरिवेशन ये तो आसान हो जाएगा, सीरीज का पैरेलल का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एग्जाम में बैठ के इस पैरेलल का डेरिवेशन करना भाई अपने आप में एक चीज है। तो मैं तो कह लूँगा यही वो क्वेश्चन है बच्चों जो परसेंटाइल दिलाएगा। मैं बोलता हूँ ना 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है परसेंटाइल वाला, ये वो क्वेश्चन है। बोलो सर इधर रिजल्ट है, अरे हम लोगों के लिए रिजल्ट है ना, औरों के लिए रिजल्ट थोड़ी ना है। वो तो डिराइव ही करेगा बैठ के। एक टॉपर जो बच्चा है, जो ब्रिलियंट बच्चा है, वो तो लर्न करने में विश्वास ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा वो उसको केवल सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इतनी देर में हम निकल के आगे चले जाएंगे वहां से। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड artillery of mass m1 fires a shell of m2 at the time of firing, the ratio of the kinetic energy is। तो बच्चों रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, तो हमें पता है मोमेंटम कांस्टेंट होगा p कांस्टेंट, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि p को लिख सकता हूं मैं √2mE के, तो E के इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो क्या होगा, उनके इनवर्स रेशियो में चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2/m1। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों अपन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो बच्चों अगर अपन देखें तो 1:2, 3:2, 5:2, ये सब क्या है, हार्मोनिक है किसकी, क्लोज्ड की। इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और
और 1:2, 2:2, 3:2 मैं ऐसे सिखाता हूं बच्चों ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये होती है किसकी? ओपन की। यहां से उठाना है हमें क्लोज्ड, तो क्लोज क्या हो गया? फंडामेंटल, एफ क्लोज फंडामेंटल, इट इज इक्वल टू V ओवर 4L क्लोज्ड, ये फंडामेंटल होगी। और फर्स्ट ओवरटर्न कौन सी होगी? ये तो फर्स्ट ओवरटर्न कितनी हो जाएगी? V ओवर 2V ओवर 2L, बस इतना याद रखना है, ऊपर 4L चलता है, नीचे 2L चलता है, बाकी ये सब हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटर्न फंडामेंटल दोनों बराबर है, तो V बाई 4LC इज इक्वल टू 2V ओवर 2L नॉट। V से V गया, 2 से 2 गया, तो 4 ऑफ LC इज इक्वल टू व्हाट? LO ओपन। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ओपन का, और क्लोज का पूछा है, तो 4LC इज इक्वल टू 60, तो क्लोज हैज अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर द क्वेश्चन इज 3। When question number 10 देखते हैं, when a small sphere of ball dropped into a long slender pipe filled with the glycerine, then what will be the V versus T ग्राफ। अच्छा बच्चों, अगर अपन देखें मान लो एक ग्लिसरीन ट्यूब है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक विस्कस फोर्स लगेगा F और एक बायंसी फोर्स लगेगा, ठीक है क्या? विस्कस बायंसी तो कांस्टेंट होगा बच्चों, बायंसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ रहा होगा, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा बच्चों, तो F विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dV बाई dx होता है। समझ आ रही? जैसे जैसे V बढ़ेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वैसे वैसे F भी बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों, F इतना हो जाएगा मैक्सिमम कि वो बायंसी के साथ मिलकर mg को क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा, और जैसे सेटिस्फाइड करेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर कांस्टेंट, तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। और इस सेटिस्फाइंग फोर्स का वैल्यू भी होता है बच्चों आपका 6 पाई ईटा इंटू RVT। तो बच्चों वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम्स कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ हमें केवल एक ही दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3rd। Question number 11, force F depends on distance x and time t as function x square plus beta t square. Find the dimension d square by a. बच्चों मैंने आपको सिखाया था the left hand side dimension should be equal to right hand side dimension, principle of homogeneity, right? And we can add and subtract those quantity which has the same unit. So that means ax square plus beta t square has a unit of Newton. So I can say x square is Newton and the bt power half is Newton. And the thing is given as what? X is distance and time, ठीक है। तो a x L2 is equal to ml t minus 1, sorry t minus 2, तो a is equal to क्या हो गया? ml minus 1 and t minus 2, और b क्या हो जाएगा बच्चों? It is b t की पावर हाफ इज इक्वल टू n, तो b t की पावर हाफ, b t पावर हाफ इज इक्वल टू व्हाट? ml t माइनस 2, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू ml t माइनस 3/2 5/2, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? m2 L2 t माइनस 5। अब हमें निकालना है बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर यानी कि m2 L2 t माइनस 5 ओवर ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो जाएगा बच्चों ml3 t माइनस 3। सो देखो कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको? 3rd। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस q and 3q are placed at distance small r from each other. Find the distance from q where the electric field is 0. क्या बच्चों अपन ऐसे क्वेश्चन सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से किए हुए हैं, दैट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू √q1 अपॉन √q2 प्लस √q1 इंटू r। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बच्चों, q 3q। देखो हमारे कितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले डायरेक्टली यूज हो रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? छोटे के पास √q ओवर √q
प्लस रूट Q1 इंटू स्मॉल r, सो इट इज r अपॉन रूट 3 प्लस 1. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन प्रिज्म अपेक्स एंगल ए is cot a/2, then the minimum angle of deviation. तो बच्चों मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, 2i माइनस ए, और कंडीशंस याद होना चाहिए बच्चों, r1 बराबर r2 बराबर a/2, राइट. ये डायग्राम याद होना चाहिए, हमको आता है सबको बच्चों. कैसे बनता है डायग्राम इसका, कि लाइट यहाँ से आती है, इस तरफ जाती है, ये आपका r1 होता है, यहाँ पर ये r2 होता है, और ये आपका i2 होता है, और ये आपका i1 होता है. ठीक है. और अपन लिखते हैं फिर यहाँ पर बच्चों स्नेल्स लॉ के, साइन i1 इज इक्वल टू म्यू, जो कि आपको दिया हुआ है cot a/2 इंटू ऑफ साइन ऑफ r1, और r1 कितना हो गया a/2. इससे cos a/2 चला जाएगा, तो i1 कितना हो गया बच्चों, यानी कि साइन i1 साइन, अच्छा साइन a/2 है, ठीक है ना. r1 का वैल्यू साइन a/2 है और cot a/2, cos अपॉन साइन, तो ये हो गया cos a/2, और साइन i1 इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस a/2, आई मीन टू साइन, तो ये हो गया साइन. इस साइन से साइन गया तो i1 आ गया बच्चों π/2 माइनस a/2, यहाँ पुट कर दूंगा मैं. डेल मिनिमम इज नाउ 2 इंटू π/2 माइनस a/2 माइनस ऑफ a, सो डेल मिनिमम फाइनली 2 पाई माइनस a. दैट ये फॉर्मूला. सी हाउ मेनी फॉर्मूलाज वी हैव अप्लाइड देयर, आवर कंडीशन, मिनिमम डेविएशन, द डायग्राम, स्नेल्स लॉ, all is simply a straight formula. Okay, next question. In a single electron atom ion first member of Lyman series lambda and wavelength of second member of the Lyman series. अब बच्चों Lyman series के बारे में मालूम होना चाहिए. The total game is nothing but a formula बच्चों. We should very strong in our syllabus. हमें अपने syllabus में बहुत strong होना है, and that is the key point of JEE Mains. I am talking about JEE Mains, okay? But the way of the JEE Advanced goes through the JEE Mains. So definitely इसको हम JEE Advanced के लिए बात कर सकते हैं. अब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, ये आपका हो गया n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ये है बच्चों फर्स्ट, और हमसे बोला है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन, ये ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर अपन इसको देखें यहाँ से तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा इसके लिए, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, 1 बाय लैम्बडा डैश इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. सो लैम्बडा डैश ओवर लैम्बडा इज इक्वल टू, r से r कट गया, 1 बाई 4, 3 बाई 4, 8 बाई 9, 3 बाई 32. So finally the lambda dash is 3 lambda by 32. So check the options, you get 3 है 5 है 9, 1 by, कहीं गड़बड़ हुई है क्या देखना जरा. लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 3, 8, 32, 27 आएगा बच्चों ना, कटेगा नहीं, आई एम सॉरी. ठीक है क्या, ये 27 आएगा, 27. तो 27 lambda by 32, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Question number next, when the light of the wavelength lambda is incident on a metal, a stopping potential of 8 volt. If the wavelength of mad of 3 lambda, stopping potential of the 2 volt. Find the threshold wavelength. देखो बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने आप लोगों को, देखो V stopping is equal to 1 2 का 4 00 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट. याद है क्या, देखो यहाँ से शुरू करोगे तो हमारा बहुत सारा टाइम नहीं बच रहा क्या. सीधा वी आर हिटिंग द पॉइंट कि कहाँ मुझे हिट करना है. एंड ऑब्वियसली अगर जेई मेंस की मैं बात करता हूं तो बच्चों लेवल उस तरह का तो नहीं है, बट अभी भी जो टीचर्स हैं उनका रोल है, क्लियर है क्या, क्या रोल है उनका, कि आपको ये बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन को उठाना है, एंड दैट इज द आर्ट, कि हमको क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है, राइट. अगर आपने जहाँ बिल्कुल सटीक पॉइंट्स उठाया तो आप बहुत कम टाइम को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो वी स्टॉपिंग
is your 8v when you are using the lambda. When you are using the lambda, 3 lambda, it is 2v. Now what is the question? Find the threshold wavelength. हमें लैम्डा नॉट निकालना है बच्चों, ठीक है क्या? तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. 16v minus 2 that means 14v is equal to 1 2 का 400. मुझे 2 से डिवाइड करना है बच्चों, आई एम सो सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है ना. डिवाइड करके, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बेटर है, बेटर बेटर बेटर. 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं. 8v माइनस 4v, 4v, 1 2 का 400 इंटू, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस माइनस दिस, यहाँ प्लस लिखना है तो 1 बाय लैम्डा नॉट बचेगा केवल. देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है अपन लोगों का. अच्छा ठीक है, अब अपन को देखो क्या करना है. ये v यानी 4 ही है ना, ये v, वो v for v नहीं है, ये जो वोल्ट है, तो मैं इसको डायमेंशनली हटा देता हूँ, ये यूनिट है उसको हटा देता हूँ, ये है अपने पास, ठीक है, दिस. अब बच्चों कितना हो गया? लैम्डा नॉट इज नथिंग बट 1 2 का 400 डिवाइड बाई 4 एमस्ट्रॉन्ग. बच्चों क्या ये बताया था कि एमस्ट्रॉन्ग में आता है सीधा सीधा? यस सर. तो ये हो गया 3100 एमस्ट्रॉन्ग. अब वो मीटर में भी बात कर रहा है, ठीक है क्या? कोई गड़बड़ नहीं की ना बनने. 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 4, इसको 8, और 8 में से 4 गया तो बच्चा 2, ये कट गया और ये आया आपके पास, क्योंकि दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो प्लस का 1 बाय लैम्डा नॉट, ठीक है. सो इट इज 3100 लैम्डा नॉट, ठीक है. तो अब आगे लेते हैं अपन. लैम्डा नॉट इज योर 3100 इंटू 10 का पावर माइनस 10. सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3.1 10 का पावर माइनस 7 मीटर. बच्चों अब अपना ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लोज वैल्यू को चूज करके आ जाऊंगा आंसर में, ठीक है क्या? क्योंकि अगर अपन अब और देखो, और इसके अंदर और घुसेंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे. आप यकीन मानो, अगर आप एच सी बाई लैम्डा लिखते हो ना भाई, टाइम कितना खाएगा वहाँ पर. ये उसी पे जा रहा है पूरी थीम, एच सी अपॉन लैम्डा पे जा रहा है. लेकिन आप देखो मैं शॉर्टकट में भी सॉल्व करता हूँ तो मैं आसानी से आंसर टिक कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन सी देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द ऑप्शंस. Okay, so that is only the importance of JEE Mains, ki where from you have to put up the question, and the second, how will you proceed the calculations. That is simply the game of the JEE now, I think so, because no hardcore concept of the JEE involving here as like advanced obviously, but still there is some, you know, manipulating, how you have to manipulate the question, how you have to proceed the question, that play the important role in the JEE Mains. Okay, let's see the next one. In YDSC, intensity of the two sources are in the ratio 1:9. If sources are coherent, the intensity at the central point is L1, and if sources are coherent and phase difference by 60 degree, then intensity of the I2 is this, then I1 upon I2. अब देखो हम जब बोल रहा जा रहा है देन द इंटेंसिटी सेंट्रल, तो I1 है, ये तो मैक्सिमा है आपका ना, ये तो मैक्सिमा हो गया. अब मुझे 60 डिग्री पे बोल रहा है I2 है और मुझे रेशियो निकालना है. तो बच्चों क्या फॉर्मूला याद है आपको? I इक्वल टू I मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है. अच्छा ये तो हम जब लगाते हैं जब बच्चों इंटेंसिटी इक्वल हो, बराबर हो. तो अब ये तो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना. तो अब क्या लगाएंगे? आपको इंटेंसिटी एक की I लेनी है और एक की 9I लेनी है. ये इंटेंसिटी लेनी है आपको, I एंड 9I. तो बच्चों I मैक्सिमम तो उसे I1 बोल दिया है, तो I मैक्सिमम कितना होगा? अगर मैं लिखूं यहाँ से, ये आपका I1 हो जाएगा और ये होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर. है तो फॉर्मूले ही, नो डाउट. फिर आ जाएगा ये आपका 16I. I1 बराबर I मान रहा हूँ ना, I1 कितना मान रहा हूँ मैं? एक को मान रहा हूँ I और एक को मान रहा हूँ 9I. एक को I मान रहे हैं हम और एक को मान रहे हैं 9I. तो ये आ गया आपका 16I, ठीक है, I1. और I at particular phase phi is I1 plus I2 plus 2 root I1
रूट आई टू कॉस फाइव, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों अब, ठीक है। तो आई1 कितना है आई टू कितना है 9i और 2i 3i यानी कि 3i इंटू कॉस 5/2 1/2 60 डिग्री है, ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 3 12 एंड 13i, ठीक है। ये था आपका 16i, ये हो गया आपका 13i, क्योंकि 10i प्लस 3i इज योर 13i। अब अपन को निकालना बच्चों रेशो, देन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल पॉइंट इज I2, देन द इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये सही है अपना, सेंट्रल पॉइंट इज योर I2, ठीक है, सही करा है अपन ने, कोई गलती नहीं की है। बट यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अपन लोगों का मैच क्यों नहीं कर रहा है। रेशो 1:9 कोहेरेंट, देन इंटेंसिटी एट द सेंट्रल पॉइंट इज I1, ठीक है। इफ सोर्सेज आर कोहेरेंट एंड फेज डिफर्स 60 डिग्री, देन द इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट इज I2 एंड फेज डिफरेंस cos स्क्वायर 5/2। अच्छा बच्चों cos स्क्वायर 5/2 होता है ना, I इक्वल टू cos स्क्वायर लिख भी रखा, लेकिन यहाँ तो cos 5 लेंगे तो 5 नहीं, ठीक है 60 डिग्री, cos 60 हो गया आपका 1/2, 3i 12 13, ये 13 ही आएगा। सिक्सटीन 13 बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है क्या। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 16i/13 यानी कि 16/13, ये इसका राइट आंसर है बच्चों, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। Question number 18, calculate the average energy density of an electromagnetic wave whose electric field is oscillating with the amplitude of 50 and frequency। देखो फिर वही आपका फॉर्मूला हमसे बोल रहा है, calculate average energy density of electromagnetic wave। अब देखो average energy density 1/2 एप्सिलॉन 0 into E square not into sin square omega t, राइट। तो एवरेज कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 into E नॉट का स्क्वायर। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का लिखूंगा तो यह आएगा B²/2 म्यू नॉट, और इन दोनों का सम करना है, ये दोनों बराबर भी होती हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट का स्क्वायर। बस यही आपकी एनर्जी डेंसिटी है ना, आप पुट कर दो 1/2 एप्सिलॉन हो गया आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E नॉट का स्क्वायर जो कि आपका 50 है, ये हो गया 2500। तो ये हो गया बच्चों 4.4 लगभग लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, और 25 यहाँ से हो गया, तो 4.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 25। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.4 इंटू 10⁻⁸ और 100 इंटू 25, सो दैट हम आराम से इसको 4 बार काट दें, और इसको 1.1, तो 1.1 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब, दैट इज योर फाइनल आंसर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h rebounds up to the height h after colliding with the horizontal surface. If the coefficient of restitution of collide is e/2, then what is the value of h/h? तो बच्चों coefficient of restitution क्या होता है, velocity of separation डिवाइड बाई ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो धरती माता वाला कॉन्सेप्ट है, तो सीधा लिख दूं क्या, E इज इक्वल टू वी और यू, है ना, क्योंकि V बराबर E इंटू यू होता है, और V क्या हो जाएगा रिबाउंसिंग हाइट और इंसिडेंटिंग हाइट, ठीक है। ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल h बाई कैपिटल H का रूट। फाइनली बच्चों h बाई कैपिटल H जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1/4, तो h बाई कैपिटल H हो जाएगा 4, राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर द गिवन सर्किट इन ओम। बच्चों यहाँ से देखो शॉर्ट हो रहा है, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो 2 और 2 4, सॉरी 1 और 2 3 3 3 1 1 3 3/4। फिर देखो यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, तो ये हो गया हट गया यहाँ से, ये सीधा यहाँ आ गया, ठीक है। अब 2 और 2 दोनों पैरेलल में 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 1 हो जाएगा, 1 और 3
3/4 हो जाएगा। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन गिवन वॉइड 3/4 ohms। Question number 23, a uniform disc of mass 50 kg is rolling with a speed of 0.5. Minimum energy required to bring the disc to rest. अब मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए ताकि इसको हम रोक दें? तो ऑब्वियसली जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी चाहिए भैया, और कितनी चाहिए? 1/2 mv², 1 + k²। याद देखो मैं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा हूँ बच्चों, सीधा काइनेटिक एनर्जी से उठा रहा हूँ। कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ m इज 50 इंटू v इज वॉट 0.4 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ 1 + k²r²। कौन है? डिस्क। डिस्क है तो बच्चों k²r² होता है, वही जो उसके आगे होता है 1/2 ऑफ mr², यानी कि 1/2। तो इसको लिख दूंगा 1 + 1/2। तो फाइनली हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 0.16 इंटू 3/2 4 0.04, ठीक है। और 150 इंटू 0.04 और 4 15 60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा सीधा सीधा 6.0 जूल, है ना। 150 को मल्टीप्लाई करूंगा 600 आएगा, 600 में 2 के बाद 0, तो 6.0 जूल रिक्वायर्ड एनर्जी, 6 जूल इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 U. The Q value of the reaction is x/10 mega electron volt. Find x take 1 U is equal to this. बच्चों सीधी सीधी बात है, इतना है 0.4 U is mass defect, that is your mu। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 931.5। अच्छा 930.5 दे रखा उसने, तो 930.5, ठीक है। तो कितने हो जाएगी आपकी Q वैल्यू? इट इज इक्वल टू 0 कैरिंग 1 0 2 36 37 पॉइंट, अब 0 3 के बाद लेना 37.2, ठीक है। 37.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आया बच्चों अपना 37.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिख सकता हूँ 372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ऑफ 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 372। दैट इज योर करेक्ट आंसर। Question number 25, at any instant the magnetic field inside a coil is 300 Tesla and change with 200 Tesla in next 2 seconds. If average induced EMF through the coil is 22, then find the number of turns of the coil. तो बच्चों del phi by del t जो होता है आपका वो एवरेज EMF होता है रो, और ये हमें दिया हुआ है बच्चों कितना? 22 वोल्ट। del phi क्या होगा? NB इंटू NB। अच्छा चेंज क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो NA इंटू del B बाई del T। चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड ही हो रहा है, तो NA कितना दिया उसने हमें? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू del B कितना चेंज कर रहा है? 2000 3000 से, तो 1000 चेंज हो रहा है। और कितने टाइम में हो रहा है? 2 सेकंड में हो रहा है। तो कितना हो गया बच्चों? ये 22 इज इक्वल टू n इंटू बाई 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 44 ना, 2 तो काट चुका हूँ मैं, इससे ये भी जा चुका है 22। तो बच्चों n इज इक्वल टू हो गया आपका 22, n इज इक्वल टू क्या हो गया? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 26, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट सेपरेटेड बाय 5 mm, then it draws current in I0 from AC source. Now a dielectric of thickness 2 mm is inserted between the plates, then the current drawn increased by the 25%. Find the dielectric constant. बच्चों एक्चुअली हम करंट की बात करें क्योंकि AC सर्किट हमारा सोर्स, नाउ डायलेक्ट्रिक थिकनेस। अगर AC सर्किट है और प्योरली कैपेसिटर है तो करंट क्या होगी बच्चों? V अप्लाइड बाई XC, राइट। और XC क्या होगा? 1/ωc, तो ये होगा V इंटू ओमेगा इंटू C। इसका मतलब सीधा सीधा C पे डिपेंडेंट है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? C। तो I1/I2 इज नथिंग बट इट इज C1/C2 एंड C इज गिवन बाय एज अ ε0 A/D माइनस T 1 - 1 बाई। बच्चों क्या लिख रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हो क्या? फॉर्मूला
क्या अब ये कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया है? बिल्कुल याद होना चाहिए। व्हेन अ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद द सम थिकनेस, तो कितना हो गया ये एप्सिलॉन 0 a ओवर d माइनस टी। टी कितना है यहाँ पर 2 mm और सेपरेशन कितना है 5 mm, ठीक है। तो t हो गया आपका 2 mm 1 माइनस 1/k और ये आपका 5 mm, दिस इज योर 5 mm, ये आपका हो गया 5 mm और ये सब mm में ये नीचे। ये हो गया एप्सिलॉन 0 a ओवर 5 माइनस 2 1 माइनस 1/k, ये हो गया। तो C1 कितना था बच्चों एप्सिलॉन 0 a बाई 5, अब कितना हो गया एप्सिलॉन 0 a बाई 5 माइनस 2 1 माइनस 1/k। करंट कितनी हो गई बच्चों? करंट ड्रॉन इंक्रीज बाय 25%। पहले कितनी थी I, अब कितनी हो जाएगी प्लस I/4, यानी कि 5I/4। तो करंट हो गई I अपॉन 5I/4। I से I गया तो 4/5। तो अगर अपन देखें बच्चों एप्सिलॉन 0 a से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा तो 4/5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 1 माइनस 1/k ओवर 5। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 इज इक्वल, अच्छा 5 से 5 उड़ा दो, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अपन, उड़ा दिया 5 से 5, क्या बचा 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 2/k, ये बचा 3, 1 इज इक्वल टू 2/k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2।